नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जीवित पिता को पानी के लिए तरसाने वाला औरंगजेब नहीं हो सकता मुसलमानों का आदर्श। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में। औरंगजेब को लेकर बहुत इन दिनों दंगा हो रही है। जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। नागपुर में सोमवार की रात हुई हिंसा में 12 दोपहिया वाहनों का नुकसान पहुंचा है। एक क्रेन और 2 जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया गया। कुछ लोगों पर तलवार से हमला किया गया। सीएम ने कहा कि यह दंगा पूर्व नियोजित था। सीएम ने हिंसा पर विधानसभा में जानकारी दिया है कि अब तक 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें 3 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल हैं। महल क्षेत्र में रात को तैनात महिला पुलिस के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप दर्ज किया गया है। पुलिस इलाकों में गश्त लगा रही थी। एसआरपीएफ की 5 टुकड़ियों भी तैनात की गई थी। स्थिति पर अब नियंत्रण में दिखाई दे रही है, मगर नागपुर दंगों ने प्रशासन और समाज के हर वर्ग के लिए कई प्रश्न तो खड़े किए हैं। मुस्लिम समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है कि आखिर कब तक यह समाज औरंगजेब जैसे आक्रांताओं को अपना पोस्टर बॉय मानता आएगा। क्या यह समाज अशफाक अल्लाह खान, अब्दुल कलाम आजाद, बिस्मिल्लाह खान जैसे इस्लाम के असली नायकों को छोड़कर जब भी अपना रहनुमा चुनेगा तो बुरहान वानी, बाबर, गाजी मियां, अलाउद्दीन खिलजी जैसे आतंक के पर्याय रहे व्यक्तियों को ही चुनेगा, वो भी ऐसे कि अफवाहों के चादर में लिपटकर नागपुर जैसे शहर को दंगे की भेंट चढ़ा देगा। औरंगजेब अत्याचारी था या सदाचारी, इस मामले को लेकर कई बार देश में बहस हुई है, मगर छावा मूवी के आने के बाद औरंगजेब और असली रंग को जब भारतीयों ने देखा और समझा है, तब से उसके विरोध की भावना बहुत प्रबल हुई। कई इतिहासकारों द्वारा औरंगजेब की मिथ्या महिमा मंडन के कारण भारतीय नस्लें मुगल शासन के कई पहलुओं से या तो अनभिज्ञ रही है या गलत विचार रखती है। मगर हर ऐसी इतिहासकार से भी सामान्य प्रश्न तो जरूर बनते हैं। जिस औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने पिता शाहजहां को कैद करा दिया, अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई, उसका कटा सर थाल में परोस पहले पूरे दिल्ली में घुमाया, फिर अपने कैदी पिता को भेंट में भेजी, दूसरे भाई मुराद को भी विष देकर मरवा दिया। वो औरंगजेब किस दृष्टिकोण से इंसाफ पसंद और दरिया दिल था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके आदेश पर हुई? उनके 4 पुत्रों में से 2 को तलवार से और 2 को जिंदा दीवार में चुनवाकर हत्या किसने और क्यों कराई? क्या ऐसे आदेश देने वाला औरंगजेब वास्तव में आदर्श बनने के लायक है? अपने बेटे औरंगजेब द्वारा 7 सालों के कैद में रखे जाने के बाद और बूंद बूंद पानी को तरसाए जाने के बाद शाहजहां ने अपने बेटे को अंतिम पत्र लिखा था। हे बेटे, तू भी गजब का मुसलमान है जो अपने जीवित पिता को पानी के लिए भी तरसा रहा है। 7 बार प्रशंसनीय है वे हिंदू जो अपने मृत पूर्वजों को भी पानी देते हैं। जिस पिता के शब्द अपने पुत्र के लिए ऐसे हो, क्या वास्तव में मानव होने के किसी गुण को धारण करता भी होगा क्या? मुसलमान समाज को समझना होगा कि उनके असल प्रेरणा कौन है, जिन्होंने समाज और देश को एक नए सुंदर आयाम दिया है। क्रूर और आतंकियों को अपना रहनुमा बनाकर वो अपने समाज के साथ भी अन्याय ही कर रहे हैं।
उन्हें समझना होगा क्यों किसी आतंकी के मारे जाने पर लाखों लोगों के हुजूम को सुपर्दे खाक में शामिल होना है। क्यों एक आतंकी के कब्र के नाम पर फैलाए गए अफवाह पर सालों से जिसके साथ रह रहे उनके साथ दंगे फसाद करने हैं। क्यों पुलिस प्रशासन पर कभी संभल में तो कभी नागपुर में हमले किए जाते हैं। जिस संविधान की दुहाई देकर ये लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संसद से सड़क तक उतर आते हैं, कानून हाथ में लेकर कानून के रखवालों पर ही हमला कर कौन से कानून और संविधान के तहत ये गैर कानूनी, गैर इस्लामिक और गैर सामाजिक काम करते हैं। गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाने वाला औरंगजेब सर्वधर्म सद्भाव रखने वाला कैसे हो सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर मथुरा, संभल, भोजशाला जैसे हजारों साल पुराने मंदिरों को तोड़ने का आदेश देने वाला न्यायप्रिय कैसे हो सकता है। यह तो सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा। फिर कुछ राजनैतिक दलों और इस्लाम धर्म के कुछ ठेकेदारों को यह सामान्य सी बात समझने में कठिनाइयां हो रही है। क्रूरता का महिमा मंडन करके आखिर कब तक इसे आधुनिक भारत का आदर्श बताया जाता रहेगा, जिसके लपेट में वर्तमान पीढ़ी तो जल ही रही है। भावी पीढ़ियों के लिए भी नरक का दरवाजा खोला जा रहा है। क्रूरता और मजहबी कट्टरता क्या हस्र करती है, इसका ताजा उदाहरण बांग्लादेश है और पाकिस्तान 7.5 दशकों से रहा। समझ की परतों में इतनी जंग भी नहीं लगनी चाहिए कि सच्चाई की आवाज ही दिमाग तक न पहुंचे। किसी भी समाज का वर्तमान और भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसके आदर्श कौन है। जर्मनी का आदर्श हिटलर और भारत का आदर्श अगर रावण होता तो ये देश आज बुलंदियों पर नहीं होते। बस भारत के एक विशेष वर्ग को भी यही समझने की जरूरत है। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी स्टोरी। तो इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।